मुंह जब भी खोलिएगा तो बढ़िया खोलिए। मांडू का उत्थान कैसे हो, मांडू के लोगों की समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर मुंह खोलिएगा। जब भी देखते हैं हम भी कभी कभी, तो जब भी खोलते हैं तो अटपटा ही बोलते हैं। हम तो यदि अपना विधानसभा छोड़ के इसी प्रकार बाकी जगह भी एंट्री करेगा तो हम लोग को पॉलिटिक्स करना बंद कर देगा। तो ये तो है कि अपने लोगों की समस्या से होता है, उनके साथ प्रॉब्लम होगी तो हमें डर होता है। व्यक्तिगत हमारे साथ अगर पहाड़ भी टकराएगा तो हम डरते नहीं हैं। और हमने जिस अंदाज में आगाज किया था उसी अंदाज के साथ हम जी रहे हैं, उसी अंदाज के साथ। नमस्कार, अभी हमारे साथ है डुमरी विधायक जयराम महतो और चलिए उनसे बात करते हैं। आज आए थे, प्रोग्राम था यहाँ पे और काफ़ी समस्या था रामगढ़ में, जो कि लोगों का समस्या सुन के अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, जो कि अभी हम भी सोचे कि थोड़ा वाइट ले लेते हैं, क्योंकि इनके पास इतना फ़ोन और इतना प्रॉब्लम ही आता है कि कहना नहीं। ऐसा क्यों है कि आपके पास इतना समस्या आ रहा है? और भी तो नेता और भी विधायक हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जनता को लगता है कि ये नेता मेरी बात को सुनेगा, ये नेता मेरी बात को रिस्पॉन्स देगा। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो मेरे विधानसभा के बाहर से हैं, कई लोग तो राज्य से बाहर से, एक यदा कदा कभी कभार टेलीफोन की हम यहाँ से बोल रहे हैं, मेरा एक मामला धनबाद में फंस गया है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो स्वाभाविक है, उनको लगता है और बिल्कुल सत्य भी है कि हम प्रयास करते हैं, क्योंकि हम यह नहीं कहेंगे कोई हम आसमान से आया हुआ कोई जी, हम प्रयास करते हैं। एक ये भी बात बताइएगा भैया कि जैसे कि आप हर समस्या को देखने का, हर समस्या को सुनने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों से भिड़ रहे हैं, अपना जो विधायकी है उसको अपने हाथ में लेके दांव पे लगा के आप कहीं ना कहीं हर जगह घूम रहे हैं। डर नहीं लगता आपको? देखिए, निडरता का नाम ही टाइगर जयराम महतो है। अच्छा। और बचपन से ही डर का जो भाव रहा है हमारे अंदर नहीं के बराबर रहा है, कभी कभी थोड़ा बहुत रहा है, या तो ना के बराबर ही डर रहा है। हमें डर अपने लोगों की समस्या से होता है, उनके साथ प्रॉब्लम होगी तो हमें डर होता है। व्यक्तिगत हमारे साथ अगर पहाड़ भी टकराएगा तो हम डरते नहीं हैं। और हमने जिस अंदाज में आगाज किया था उसी अंदाज के साथ हम जी रहे हैं, उसी अंदाज के साथ हम चल रहे हैं। एक ये भी बात बताइएगा, जैसे कि आप डुमरी के विधायक हैं, फिर भी आप रामगढ़ का जो समस्या है इसको भी सुनने का आप काम कर रहे हैं, इसके लिए क्या बोलिएगा? देखिए, बेशक हम डुमरी के विधायक हैं, लेकिन अभी अगर कहा जाए तो पूरे झारखंड की जनता ने हमें आशीष दिया है। रामगढ़ से भी हमारे प्रत्याशी को जी कहीं ना कहीं 70,000 से ज़्यादा वोट प्राप्त हुए हैं। तो उसमें पार्टी का सुप्रीमो होने के नाते, क्योंकि इस नई राजनीति की बीज का बोने का ही काम मैंने किया था, तो कहीं ना कहीं मेरा कर्तव्य बनता है कि अगर मेरे साथियों को, मेरे प्रत्याशियों को जहां मेरी आवश्यकता पड़े, मैं वहां जाता हूं, मैं वहां उनके समर्थन में खड़ा रहता हूं। एक ये भी बात बताइएगा भैया, जैसे कि और नेताओं का और मंत्रियों का कहना है कि टाइगर जयराम महतो जब से विधायक बन गया है, कहीं ना कहीं नेताओं को और जो कोयला माफिया वगैरह थे सभी का दिल में कोई डर सा हो गया है। ऐसा क्यों? देखिए, चूँकि उनको लगता है कि हम खुद निरीक्षण में पहुंच जाएंगे, हम खुद धावा बोल देंगे। और ये तो है, चूँकि हम कुछ दिन पहले एक मर्डर हुआ था और उस मर्डर में वहाँ के स्थानीय विधायक नहीं गए थे। जी जी। उनका वोट का कारण हो सकता है, शायद उनको लगा कि जो लोग, जिन लोगों ने मर्डर किया है वो उनके वोटर्स हैं, तो शायद इस भय के कारण वो नहीं जा पाए। लेकिन जब हम वहाँ गए तो सुने उस स्थानीय विधायक ने अपने समर्थकों से कहा कि जयराम महतो यदि अपना विधानसभा छोड़ के इसी प्रकार बाकी जगह भी एंट्री करेगा तो हम लोग को पॉलिटिक्स करना बंद कर देगा। तो ये तो है कि भैया एक चीज़ ये भी जो हाल फिलहाल ही वीडियो आया है, जो कि है तिवारी महतो का, जो निर्मल महतो है यहाँ के मांडू विधानसभा के, वो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि जो जेबी केसेस और जो जेसीसी सीजीएल के लिए लड़ रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार से मिला जुला है। इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, वह जब भी बोलते हैं तो अनर्गल बात ही करते हैं। सबसे पहले चलिए, प्रतिद्वंदिता चलती रहेगी, विरोधाभास, नाराजगी, असहमति, छिटाकसी चलती रहेगी, लेकिन चूंकि वो मांडू से नवनिर्वाचित विधायक बन के आए हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से शुभकामना दूंगा और यही कहूँगा कि मुंह जब भी खोलिएगा तो बढ़िया खोलिए। मांडू का उत्थान कैसे हो, मांडू के लोगों की समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर मुंह खोलिएगा। जब भी देखते हैं हम भी कभी कभी, तो जब भी खोलते हैं तो अटपटा ही बोलते हैं।
और एक बात बोलिए, बताइएगा भैया, जैसे कि अभी 1 जनवरी आने वाला है, तो क्या जो खरसावा गोलीकांड था, शहादत दिवस मनाइएगा या फिर 1 जनवरी मनाइएगा आप लोग झारखंड में? देखिए, सबसे पहली बात है कि नो डाउट जो शहादत दी गई है तो शहादत को भी लोग याद करेंगे, जी। लेकिन चूंकि नब्बर्स भी अंग्रेजी कैलेंडर का नब्बर्स है तो उसको भी लोग सेलिब्रेट करते हैं। और जहाँ तक हमारी बात है तो विगत कई वर्षों से 2-3 वर्षों से हम लगातार 1 जनवरी को श्रद्धांजलि देने के लिए खरसवा पहुँचते हैं। इस बार भी हमारा शेड्यूल बना है और हम इस बार भी जाएंगे। और एक बात बताइएगा भैया, बाकी जोहार रहेगा भैया, आप भी जोहार बोल दीजिए। जी जोहार। जय झारखंड।